कनेक्ट वो ज्यादा दूर तो कि नजदीक गोड नजदीक कर स्टार्ट पत नीज दूर वो राजदान टॉपस पे बह कर स्टार्ट बह कर अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जनाब वी आर राइट नाउ ऑन द टॉप ऑफ राजदान टॉप Yes, we are exactly at the location of Pir Baba, which is around 5 to 6 kilometers before the Razdan Pass if you are coming from Bandipora to Grace. So this symbol is very important for the brotherhood of this whole community of Grace and Bandipora and overall whole humanity, because you can see here the two symbols Om, and then there is a crescent and star there which symbolizes both the Hindu and Muslim religions. So this means that we are both together, we live in the peace and harmony. This gives one message to all the humans of the world that we as brothers and Muslims in the Kashmir Valley are one. Yes, okay, this is a symbol of that. You can see here also there are two flags. One is of the orange or red color. You can see another one is green color symbol, and this is being constructed by not constructed, actually maintained foundation by was laid by 36 RR. So now we will come to know what is the history of this Pir Baba site. No? So यहाँ पे क्या हो रहा है कि बताया जाता है कि 1933 के आसपास यहाँ से ऊपर एक गांव था, यहाँ से अपर हिल्स में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम मलसार था। वहाँ का एक बंदा था जो कि बहुत ही अपने तपस्या में मशगूल था, बिजी रहता था, और कभी कभी वो जब काफ़ी अरसे बाद अपने पहाड़ से नीचे आता था और लोगों को बोलता था मैंने तो भूख लगी है, खाना लाओ। तो जो भी उसको खाना देता, जो भी उसको कुछ देता था पका हुआ खाना, तो वो खाता था। तो अक्सर ये बताया जाता है कि 1940 में एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हुआ इस एरिया में, हैवी स्नोफॉल के बाद वो बाबा इस लोकेशन पे आए यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर ज़ाहिर उनकी जो ही वाज लेड डाउन फॉर रेस्ट हियर। नहीं, जब वो यहाँ पे आया था हैवी स्नोफॉल हुआ था, उसके बाद उसकी यहाँ पे ही डेथ हुई। हाँ, यहाँ पे देन द लोकल्स ट्राई टू उसको नीचे ले जाने की कोशिश की। बिल्कुल जो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट करीब पड़ता था, लोगों ने बोला था क्योंकि वो जिस नाम से मशहूर था, यहाँ पे उसकी हिस्ट्री में उसका नाम नहीं पता चलता है, लेकिन उसको नंगा बाबा बोलते थे बिकॉज ही वॉज नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स ऑन टॉप हिज बॉडी। सो नंगा बाबा के नाम से वो मशहूर थे। जो बांडीपोरा के उस टाइम के लोग थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी कि हम उसको उनकी जो बॉडी थी वो ले डाउन करेंगे कहीं बांडीपोरा टाउन के आसपास या एडजेसेंट गाँव में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो ही वो लेने लगे तो उनके ऊपर एक ग्रुप ऑफ हनी बीज, जैसे स्वार्म ऑफ हनी बीज ने अटैक किया, जिसकी वजह से उनको यहीं पे रुकना पड़ा। अक्सर हमें हिस्ट्री में ये बताने को मिलता है कि जब भी कोई सेंट होता था और वो अपने मनपसंद जगहों पे ही रेस्ट करते थे, ले डाउन अपना जो फाइनल उनका रेस्ट प्लेस होता था वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से होता था। उस वक्त के लोगों ने कोशिश की थी उनको दूसरी जगह पे रिलोकेट करने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आप चार शरीफ की भी हिस्ट्री जानने की कोशिश करोगे, वहाँ पे भी जो तालाब हमें मिलता है ऊपर, कहते हैं कि पहले लोगों ने बोला था कि हम वहाँ पे शेखुल आलम को वो रखेंगे, लेकिन वो फिर जाके नीचे डाउन स्टेयर्स में उनका ले डाउन। अच्छा रिजवान साहब, ये बताया जाता है कि दिस ज़ियारत शरीफ इज मेंटेन्ड बाय द इंडियन आर्मी, यस, एंड दे आर पेइंग होमेज हूएवर इज क्रॉसिंग फ्रॉम दिस वेरी वास्ट ग्रेस वैली, वो यहाँ पे रुकते हैं। अगर आप ये देखो, ग्रेस से यहीं पे स्टार्ट होता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस स्टार्ट होता है इंडियन आर्मी का, वो वहाँ पे स्टार्ट होता है। तो हम ऊपर जाने की कोशिश, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि दोनों मंदिर और जो पीर बाबा की कंस्ट्रक्शन की वो है वो दिखाए आप। ये बिल्कुल एक कम्युनल हार्मनी का एक सिंबल है, जीते जागते हमारे सामने, जो हमें ये जताता है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख हो, ईसाई हो, हम इंडिया में, कश्मीर में, भारत में हम किस तरह से एक साथ रहते हैं। इन दोनों का गेट भी एक ही है। ये कंस्ट्रक्शन जो की हुई है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ज़ियारत शरीफ का, ये भी इंडियन आर्मी ने किया है। और अभी बाज़ाब्ता यहाँ पे वेलफेयर है, अगर आप कोई डोनेशन दोगे तो इंडियन आर्मी इसको मेंटेन करने के लिए वो यूज़ करते हैं।
या किसी स्कॉलरशिप्स के लिए एज या वेल एज किसी- फॉर द लोकल्स ऑफ बांडीपुरा यूज Exactly, होता वो है। यूज़ होता है, जो कि बहुत ही अच्छा एक सिंबल देखने को Initiative मिलता है, है yes, yes. यहाँ पे। और ये मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में ये मैसेज जानी चाहिए कि जो एक ही गेट के नीचे बोथ मुस्लिम, हिंदू और हर मुस्लिम किसी फ्लैग धर्म- एज वेल एज द हिंदू फ्लैग। है कि ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में तरक्की हो, प्रॉस्पेरिटी हो, और जो कम्युनल हार्मनी हो और पीस से हम आपस में भाईचारा बना रहे हमें, और अमन में हम रहे। अगर इस अंदर कुन हेको वुचित वी कैन सी वहाँ पे गुरु नानक जी की भी तस्वीर लगी हुई है, वहाँ पे जीसस की भी तस्वीर लगी, शिव जी की तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर लगी बिल्कुल हुई है। बिल्कुल। Inside काफी the same temple. दिल खुश होता है ऐसी जगहों पे, और हर जगह पे इंडिया में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। हम हर किसी रिलीजन की रिस्पेक्ट करने चाहिए, और हर कोई हर किसी रिलीजन की, एक दूसरे की इंटरफेथ या दूसरे फेथ्स का आप इनको दिखा respect सकते किया। हो यहाँ पे दोनों ये लगे हुए हैं राइट ना, वी कैन सी बोथ द फ्लैग्स। फ्लैग्स। कैमरामैन से गुजारिश करते हैं। मैं रिजवान जावेद, कैमरामैन जाकिर खान, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं सजाद मलिक। शुक्रिया आज you. के लिए, ये हमने कवर किया। शुक्रिया जाकिर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बस बस जबरदस्त। जबरदस्त लोकेशन ना।